सबसे पहला सेशन स्टैटिस्टिक में सबसे पहली प्रैक्टिस सेट जो शुरू होती है वो है बेसिकली मीन के ऊपर, है ना। मीन के बारे में पढ़ना है। और सेकंड प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ना है? मीडियन के बारे में, राइट है क्या बच्चों? और तीसरे में मोड के बारे में, राइट है। मीन, मीडियन और मोड। जबकि मीन के अंदर 3 मेथड है, सही है ना। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड अज्यूमिंग मीन मेथड या अज्यूम मीन मेथड, ओके। अज्यूम मीन मेथड, सही है। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मेथड मोहम्मद अली है क्या? अरे थोड़ा जो भी बोल रहे हैं ना थोड़ा सोच के बोला करो ना। आप जो भी बोल रहे हो थोड़ा सोच के बोला करो। सही बोल रहे हो क्या? पास वक्त होता है ऐसा, आप जो बोलते हो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, फिर वो गलती निकलती है, राइट है। तो क्या नाम है इसका? रास तरीका उर्दू में, और मफरूजा मियानी का तरीका, और तीसरा मरहला ग्रेज है, ग्रेज मरहला, हाँ ग्रेज मरहले का तरीका। 3 तरीके अपने पास ये। इन तीनों तरीकों से मियानिया मालूम करना बहुत आसान है। यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बन सकता है। 2023 में डायरेक्ट मेथड पूछा 3 नंबर के लिए, सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्ट मेथड को लेकर। मीडियन के अंदर तो कोई इश्यू ही नहीं। मीडियन तो मीडियन होता, वस्तानिया बोलते उर्दू में ना, वस्तानिया और कसीरिया, है ना, कसीरिया। इन तीनों तरीके, ये तीनों भी जो है तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद चौथा स्टेप जो आता है आपका वो आता है हिस्टोग्राम, राइट है। हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं इसको? सुतूनी तरसीम, ये मुस्ततिली तरसीम, सुतूनी या मुस्ततिली, राइट है ना, मुस्ततिली तरसीम 5 हो। इसमें आपका पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना, सही ना बच्चों? बोलो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम क्या है? कसीर जुली तरसीम, ठीक है। और लास्ट में आता है 6 नंबर पर पाई चार्ट, है ना, क्या बोलते हैं इसको? दायरवी तरसीम। ये हमारा कंटेंट है सिलेबस का। सबसे पहले ऐसे शुरू करेंगे मीन को, मीन वाले पार्ट को। मीन के अंदर तीनों मेथड को सीखेंगे, फिर मोड, मीडियन और आगे चलते जाएंगे। यस, चले तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ किताब से, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। यहाँ है, देखिए क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। कौन सा मेथड था? ऐसे डायरेक्ट मेथड, राइट है ना। रास तरीके से हल करना है। इसे कराओगे दूसरा कराओगे, कोई इशू नहीं है ना, कोई भी दिए तो। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, हाँ ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, क्या कहा? द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम they utilized daily for their study. Find the mean time. टाइम का मीन पता करना है स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी बाय द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो देखो 0 से 2 घंटे जो है टाइम दिया हुआ, 0 से 2 घंटे जो है 7 स्टूडेंट स्टडी कर रहे रेगुलर, और 2 से 4 घंटे 18 बच्चे स्टडी कर रहे, 4 से 6 घंटे 12 बच्चे स्टडी कर रहे, और 6 से 8 घंटे 10 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे 3 बच्चे स्टडी कर रहे। तो कुछ इस तरह से डेटा हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, इसको माइक दूसरा लगाएंगे क्या? एक और ये वाला माइक, आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्यों इश्यू है? समझ में आ रहा है अच्छे से ना? इसको माइक लगाओ। जी अच्छा, ये खाली लाइट्स बंद कर दो फ्रेंड।
लिखेंगे नहीं इसमें, दिख रहा है क्या क्लियर? कुछ चेंजेस तो नहीं है ना? बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना, कोई नहीं रहा तो। मसलन टीचर्स यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, खान सर मौजूद नहीं रहे, तो सब काम खुद अकेले करने में पूरा टाइम चले जाता है। खैर हो जाएगा जल्दी। चलिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर है टाइम के अंदर 0 से 2 आवर्स, वो 7 स्टूडेंट वाली कहानी। ठीक है, कितने बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं? बंद कर दो उसको, इन्वर्टर आवाज कर रहा है शायद, है ना? किसका आवाज है? अच्छा, आगे करंट। ठीक है, खैर साउंड कहाँ से है? इन्वर्टर यहाँ पर तो नहीं है ना? कहाँ पर है? ऊपर नहीं लगा हुआ है? ठीक है चलिए, तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट मेथड स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली अपन। चलो उस पर इग्नोर करो, जो होता देखा जाएगा अब बात। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको जो याद रखना है वो है सबसे पहले कि इसके अंदर आप बॉक्सेस कितने बनाएंगे। ठीक है ना? आप क्या करेंगे, बॉक्सेस कितने बनाएंगे। ओके, अब इस बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले लिखेंगे आप ये वाला पार्ट क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी और दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 4 कॉलम्स बनने चाहिए। यहां पर आप तीनों भी मेथड में ये नहीं देखेंगे कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं है, मुसलसिल जमात है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे अपने को। ठीक है ना? मीन के अंदर मुसलसिल जमात की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन दिया डायरेक्ट ले लेना। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 दिया, यहाँ कुछ चेंजेस दे दिया, यहाँ कुछ चेंजेस, इश्यू की बात नहीं है। ओके, इस तरह से। ओके, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों हमको, ये हो गया पहला टेबल किसे, क्लास मार्क का, क्लास का, फिर उसके बाद क्लास मार्क का दूसरा टेबल, राइट है क्या? ये हो गया क्लास मार्क का दूसरा टेबल। ठीक है, इसके बाद तीसरा टेबल है कौन सा, फ्रीक्वेंसी। यस बच्चों, नेक्स्ट, खत्म। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास, क्लास, उर्दू वाले लिखेंगे जमात, यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क, उर्दू में लिखेंगे वस्त जमात, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ उर्दू में लिखेंगे ताअद्दुद, और यहाँ आखिरी में इसको बोलते हैं बच्चों एक्सआई। क्या कहते हैं इसे, एक्सआई। यहाँ जगह नहीं बच्चे में लिख दो यहाँ पर, फिर ब्रैकेट में एक्सआई, और इसे कहते हैं एफआई, और यहाँ लिखते हैं एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लाई। समझ रहे? वस्त जमात को कहते हैं एक्सआई और फ्रीक्वेंसी कहते हैं एफआई, और ये दोनों का मल्टीप्लाई जो है तो यहाँ लिखते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल। अभी देखो आपने क्या करना है, वही 0 से 2 यहाँ लिख दिया आपने, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 6, उसके बाद 6 से 8, उसके बाद 8 से 10। ये हो गया आपका सबसे पहले वाला जो कॉलम है वो आपने ऐसे उतार दिया, राइट है? जमात का, क्लास का कॉलम वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था, आपने वर्टिकल कर दिया उसको। अब क्या, उसके बाद वस्त जमात, इसका सेंट्रल निकालना। वस्त जमात किस निकालना, सेंट्रल। सेंट्रल निकालने का तरीका क्या है वो समझो पहले। ये 0 है, 0 में +2 करो, दोनों में 0 + 2 डिवाइडिंग बाय 2 कितना हो जाएगा, 2/2, आंसर इज 1। फिर नीचे क्या है, 2 + 4, 2 और 4 है ना, तो 2 और 4 के प्लस करो डिवाइडिंग बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 6/2, आंसर इज 3, राइट है? फिर क्या है, 4 + 6 डिवाइडिंग बाय 2, आंसर इज
10/2, आंसर इज 5। तो मोटा मोटा हमको समझ में आता है यहाँ पर कि भाई इन दोनों दरमियान में 1 है, इन दोनों दरमियान में 3 है, इन दोनों दरमियान में 5 है, इनके दरमियान में 7 है, इनके दरमियान में 9 है। लेकिन जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, हार्ड हो रहा, तो ये मेथड अप्लाई करना, दोनों का प्लस डिवाइडिंग बाय 2 और लिख देना फिर यहाँ पर। जिसका भी वस्ता जमात निकाल रहे उसको इस तरह से लिखना चाहिए। यस और नो, क्लियर है? अब उसके बाद बच्चों ताअद्दुद यही जो दिया हुआ है 7, 18, 12, 10 एंड 3, ये जो लिखा हुआ है ताअद्दुद, ये नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख दिया अपन ने, FI में नंबर, ये वाले टेबल को यहाँ उतार देना तीसरे नंबर पर। यस, हर मेथड में इन्हें चौथे नंबर पे होता किसी में, फिर 5वें नंबर होता किसी में, दरमियान में नए नए टेबल्स ऐड होते जाते हैं। राइट है? अब मल्टीप्लाई करो, 1 7 7, 18 तिया 56 होता गया 54, 12 5 60, 10 7 3 9 हो गया। राइट है? तो इस तरह से अपने क्या करें, मल्टीप्लाई करके लिख दिए, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका 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 खाली मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर निकालना होता है समीशन ऑफ FI। यहाँ पर FI है ना, तो FI का समीशन क्या होगा, समीशन ऑफ FI कितना होगा, FI का समीशन बतलाओ। ये पूरा प्लस करे तो 50 आ रहा है। यहाँ लिखना है समीशन ऑफ FI XI, यानी इनका पूरा समीशन, ये FI XI का समीशन, समीशन यानी प्लस कितना होगा जरा बताओ। यहाँ पर देखो 70 और 60 और 120 120 130 130 में यहाँ पर 3 ऐड कर लेंगे इसका तो 30 हुआ, 130 160 160 में यहाँ बच गया 4 और 58, 160 में 58 ऐड करना है। राइट है क्या? 8 5 11 1 2 218 हो रहा क्या? कंफर्म 218, ये 218 मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब x बार निकालना ही क्या होता है, मियानिया निकालना या फिर मीन निकालने का मतलब होता है x बार को निकालना। अब x बार क्या होता है बच्चों, x बार होता है समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। हमेशा नीचे क्या लेंगे, समीशन ऑफ FI XI अपॉन में FI। ये वाला कॉलम को प्लस कितना मिला 218, ये वाला कितना मिला 50, है ना बच्चों? तो कितना हो गया 218 अपॉन में 5, ये 0 कैंसिल, पॉइंट लग गया यहाँ पर। राइट है? एक डिजिट इधर उधर से इधर पॉइंट लग गया है। अब यहाँ पर 5 का 5 चौक, यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट का पॉइंट, अब एक उधर चले गए है ना, 5 दिया 15, बचे कितने 3, पॉइंट ले गया 0 लगाओ, 5 है 30, कितना हुआ 4.36 x बार आया है। क्वेश्चन में क्या मालूम करो बोला था उन्होंने, फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी बाय डायरेक्ट मेथड। तो आंसर लिखने का द मीन ऑफ टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी इज 4.36 आवर्स। क्या में दिया, घंटे में दिया ना, समझ रहे हो आपको? इस तरह से क्लियर हो गया क्या बच्चों? नो प्रॉब्लम। ये आवर्स दिया ना, आवर्स में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, किसका और क्वेश्चन कराए, इसकी जरूरत नहीं ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। अब कौन सा मेथड है नेक्स्ट? मीन अज्यूम मेथड ना, ये वाला है देखो, थर्ड अज्यूम मीन मेथड। इसके अंदर उर्दू में क्या कहते हैं इसे, मफरूजा मियानिया। अच्छा आगे पीछे कर दिया इसने। सेकंड है क्या कि कोई और ले ले, हम ये क्वेश्चन ले, कोई और ले चलेगा ना, कोई इशू नहीं ना। जहां प्रॉब्लम जा रही मुझे लाके बतलाना, बतलाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब मीन अज्यूम मेथड के अंदर 5 कॉलम बनेंगे, याद रखो। डायरेक्ट मेथड में 4, मीन अज्यूम में 5 और स्टेप डेविएशन में 6, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड के अंदर हम यहाँ पर पहले तो बना देंगे कितने कॉलम्स, जैसे कि आपने कहा 5 कॉलम्स बनाना। पहले टेबल ले ले इस तरह से, इस टेबल के अंदर अब मुझे बनाना है पहला कॉलम,
दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट है। चलो अब उसके बाद बारी है लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होता है बच्चों, क्लास, याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्लास मार्क, ये क्या सिलेक्ट हो, पेन था ना अभी तो, हाँ बेटा अभी तो पेन से लिखा जा रहा था ना। यहाँ क्लास, फिर क्लास मार्क, क्या बोलते हैं इसको, एक्साई बोलते हैं ना, इसको जमात, इसको वस्ते जमात, ओके। और क्या आगे जी, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। अब फ्रीक्वेंसी तो आखिर से पहले ही आता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, लास्ट वाले डब्बे से पहले फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ पर, ये ट्रिक याद रखो, ठीक है ना। और इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपन एफ आई। यहाँ पर एक कॉलम ऐड होता है डी आई का, और डी आई क्या होता है, एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है डी आई, ठीक है, इतना याद रखो। और लास्ट में, अब लास्ट में जो होता है ना बच्चों, हमेशा मल्टीप्लाई होता है आखिर के दो कॉलम का। जैसे यहाँ पर एफ आई है, यहाँ पर डी आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। इससे पहले क्या लिखे थे, एफ आई एक्स है, क्योंकि आखिर के दो कॉलम में एफ आई एक्स था। यस और नो। तो कंक्लूजन क्या है बात का, बात का कंक्लूजन ये है कि मेन अज्यूम मेथड या अज्यूम मेन मेथड के अंदर जो है 5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम सेम रहेगा, और आखिरी के 2 कॉलम सेम रहेंगे हमेशा। पहला दूसरा सेम, आखिरी के 2 सेम। दरमियानी कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका नाम है डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है, ये वाले टर्म एक्स आई कहलाती है, ठीक है क्या। चले अब यहाँ पर सबसे पहले कितना दे रखा है उसने, 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, फिर 600 से 700, आखिर कितना है 700 से हो गया 700 से 800, राइट है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इनका दरमियानी 300 का 400 दरमियान कितना होता, 350 ना, है ना। 400 तो 500 का 450, 500 600 का 550, नेक्स्ट 650 750। नहीं समझो तो क्या करने का, दोनों का प्लस डिवाइडिंग बाय 2, ओके। अब बच्चों ए को सिलेक्ट कैसा करना, ए असल में इस टेबल के अंदर दरमियान में कौन है देखना, कौन है, हाँ 550 दरमियान में है, राइट है। ये 550 जो है ना वो ए है, याद रखेंगे बात को। अगर इन केस दरमियान में कोई 2 आ गए, जैसे 6, ये 1 2 3 4 5 के दरमियान, ये 5 है, पूरे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्लास है, तो 5 क्लास के अंदर अपने को दरमियानी मिलना आसान है। 6 में दरमियानी मिलती क्या, तो दरमियान में 2 आते, फिर दोबारा समझो क्या कि समझी बात ये। अच्छा मैं असल में मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो मुझे पढ़ाने का वो मेथड नहीं जम रहा है, इस वजह से कि अगर इससे पहले पढ़ाया हुआ रहता तो वो फ्लो आ जाता है, स्पीड आ जाती है उसकी पढ़ाने की। अब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा तो मुझे मालूम नहीं था तुमको क्या मालूम और क्या नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम कि आपको आप कितना जानते हैं, उस वजह से मैं एक एक पॉइंट को डिटेल करके बतला रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। खैर, तो इस चैप्टर को अच्छे से जानते हैं तो स्पीड के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दो फास्ट लेकर, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अभी जैसे स्पीड चल रही है वही रहने दो, या स्पीड से कर लो फास्ट अपने अपने तरह से, क्या रहे आपकी, स्पीड से ले लो, आता है ना सब तुमको, हाँ बेटा फरहान, इश्यू तो नहीं है कोई। चलो इनमें सेंटर वाला जो होता है उसको अपन ए सिलेक्ट कर देना, अगर सेंटर में नहीं रहा तो सर दरमियान में 2 आ जाएंगे, दोनों में से किसी एक को भी ए ले सकते हैं। जैसे 6 आ गए तो 6 में तीसरा और चौथा जो दरमियानी आ जाएंगे, एक पहला दूसरा चौथा पांचवा छोड़ के दरमियान में तीसरा चौथा, उन दोनों में से कोई भी ए ले सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर पर अपन ने ए ले लिए, अब ए जो मिला अपन यहाँ लिख देना, ये कितना होगा 550, ए आ गया, राइट है क्या। अब क्या करना, ये वैल्यू को ए से माइनस करना, ठीक है। जैसे 350 माइनस 550, यानी माइनस देखो एक्स आई, ये 350 में से 550 को माइनस करने का, ऐसा 350 में से माइनस 550 है ना, तो कितना है माइनस का 200। यस समझ रहे ना। सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऐसे अपन माइनस करते करते चलेंगे। यहाँ पर देखो 450 में से माइनस करो 550 को, तो कितना होगा माइनस में 100।
550 माइनस 550 0। इसके आसान ट्रिक ये है कि आगे बढ़ जाता है, देखो ये प्लस का 100, ये प्लस का 200, समझ रहे हैं क्या? प्लस का 100, अब जैसे माइनस 100 आया था, माइनस 200 आया था, राइट है, तो 0 के बाद क्या होता है? प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 ऐसा आता है। इंटरेस्टिंग है ना, और आसान है अपने लिए शॉर्टकट करना। नेक्स्ट, अब फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो ले लेंगे अपन फ्रीक्वेंसी को, कोई इशू नहीं है ना बच्चों? बतलाओ फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? यहाँ पर 80 दूसरा, 110, 120, 70 और 40, राइट है बच्चों? अब क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 और ये वाला टर्म, हाँ सिर्फ ये वाला टर्म का, यस, इन दोनों का आखिर दो कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं हमेशा ही 0 और 2 0 3 0, राइट है। 8 दूनी 16 बट माइनस का, फिर यहाँ पर 0 और 2 0 3 0, राइट है। फिर 11 एकन 11 बट माइनस का, ठीक है ना बच्चों? फिर यहाँ पर यहाँ 1 0, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ऐसा नहीं करना, ये 0 ये 0 2 0 1200 कर देंगे, नहीं तो 0 से 120 का मल्टीप्लाई 0, राइट है ना। फिर 100 से ये 2 0 ये 0 0 0 0 7 एकन 7, फिर 0 0 0 ये 0 0, राइट है। और ये 4 दूनी 8। दिख रहा है तुम लोगों को? वहां से मैं करा रहा हूं तो नहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है तो बोलो, यहाँ पर आकर बिठा सकता है स्टार्ट के 2 लाइन में तुम्हारे को, मैं पीछे भी जाके बैठ सकते हो तुम, आवाज भी बढ़िया है, माइक भी फुल लगा हुआ है, आवाज आती पीछे तक। जाना चाहते पीछे? बहुत सामने आ जाओ, ठीक है। अब बच्चों आखिर के दोनों का ही क्या करना है? प्लस करना है ना, समीशन करना है। तो समीशन ऑफ एफ आई यहां ले लो, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। कितना हो रहा है देखो ये प्लस करके, मतलब प्लस करके कितना हो रहा है? तो 0 0 0 0 0, राइट है, नो प्रॉब्लम। 8 और 11 19, 19 और 12 19, 29 और 2 32, 32 और 7 39, 39 और 4 39 और 4 33 होता क्या? 39 और 43, सही है क्या? फिर 43 430, सही है क्या आंसर? 430 420 आ रहा है, देखो कैसे हो रहा है, फिर क्या गलती हो रही देखो। 8 और 11 8 और 11 कितना होता है? 19, 19 और 12 29 और 2 31, 31 और 7 38, 38 और 4 42, सही है 420। अब इनका प्लस करेंगे, तो प्लस करने में क्या करना? पहले माइनस माइनस वाले को प्लस करना, ये दो माइनस माइनस वाले, तो 11,000 ये हो जाता माइनस का 27,000, इन दोनों को प्लस करे तो राइट है क्या? माइनस 16,000 माइनस 11,000 माइनस 27,000, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 17, 8 का 16 17,000, राइट है। ये नहीं 15,000 हो जाएगा, 15,000, राइट है। इन दोनों को प्लस, ये प्लस वाला प्लस माइनस और माइनस वाला माइनस माइनस। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे कितना हुआ? माइनस 27,000 और प्लस में 16,000, तो प्लस का 11,000 रहेगा माइनस 11,000 रहेगा 15 है क्या यहाँ पर? हाँ ये तो गलती होती है, 15,000, ठीक है। तो 12,000 आंसर रहेगा, प्लस कहेगा माइनस कहेगा, माइनस का 12,000 आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन आ गया, और जो माइनस का 12,000 आंसर आप अपनी यहाँ लिख दिए। इसका नाम क्या है एक्चुअल में? समीशन ऑफ एफ आई डी आई, राइट है, एफ आई डी आई है, ओके। फॉर्मूला याद रखो, एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस में डी बार, क्या है? हाँ, मेन अज्यूम मेथड में क्या होता है? ए प्लस में डी बार। अब सर ए क्या होता है? वही जो अपन ने सेलेक्ट करा है यहाँ पर दरमियानी 550, ठीक है। यहाँ जो लिए वो लेना, सोल्यूशन के अंदर जो करे अपन ने, नहीं तो बच्चा क्या करना, दोनों कौन सा ले सकते हो, ऊपर वाला ले लेगा, उसमें 6 आ गए तो, और आंसर ये पूरा ये लिखेगा, और ए जो है तो जो सिलेक्ट करा वो नहीं लेगा। अरे सर ने बोले दोनों में से कौन सा भी ले सकते, दूसरा ले लेगा, और ऊपर आंसर यहाँ का लिखा, गलत। यहाँ जो सिलेक्ट करे थे वो लेना, अपन ने जो सिलेक्ट करे तो, ठीक है ना। 6 के अंदर का मतलब 6 क्लास के अंदर का। यहाँ लिख देंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है? 550 प्लस डी बार कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ये डी का तरीका है, राइट है क्या बच्चों? देखो यहाँ पर हम डी बार निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, राइट है क्या? इस तरह से। अब बताओ समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है? यहाँ है सबसे पहले, यहाँ पर माइनस से 12,000, सही बच्चों। और समीशन एफ आई कितना है? 420, ये 0 0 कैंसिल। कैसे कटेंगे बता सकते हैं आप लोग मुझे यहाँ पर?
4 से कट जाता है ना, नहीं 3 से कट जाता है ना, 3 से कट जाता। हाँ कैसा होता है, 3 एकम 3, यहाँ बचा 1, 3 चौक 12, राइट है, सही है बच्चों। और यहाँ पर 3 3 300, तो आंसर कितना है -3, 3 चौक 12, वेरी गुड। यहाँ पर ऊपर कितना है 400 अपॉन में 14, अब डिवाइड करें, 14 1 is 14, 14 2s are कैरी 12, राइट है, 120, 14 के पार्ट में 120 आता क्या, 14 है 140 होता, तो 8 पर आना फिर ये 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 ना, 14 छक्के 84, 14 8 84 होता, 70 के बाद 84, 84 के बाद 96, 98 होता क्या, 12 पढ़ो ना, 14 पंजे 70, 14 छक्के, हाँ बोलो कौन आने वाला है 14 पाड़े में आगे, 112, यानी 8 बचने वाला है, तो यहाँ पर 8 बचने वाला, कितने पर आने वाला है वो 8 पर, 28 आना कुछ इसका आंसर, माइनस में 28 पॉइंट। अगर 8 पे जीरो लगाए तो 14 80 आता क्या, नहीं आता, 70 आता है ना पंजे पर, राइट है बच्चों। फिर बच रहा है कितना 10, फिर जीरो लगाए तो 70 पर कितना आएगा 6 9 क्या 84 के बाद 98 आएगा, है ना 98 आएगा, उसके बाद फिर कितना बचेगा, चलो दो जीरो बच रहा है तो -28.57 सफिशिएंट है। यस ये क्या मिलेगा मुझे, समेशन ऑफ, हाँ ये सिर्फ डी बार मिला मुझे -28.57। यस बच्चों, चलिए अब क्या बारी है, x बार इज इक्वल टू a प्लस में d बार, a कितना मिला था 550 प्लस में d बार कितना है -28.57, राइट है, माइनस कर देंगे इनका 550 माइनस में तो माइनस कैसे करते हैं, इसको पॉइंट लगा 0 लगा देते पहले तो है ना, फिर 28.57, राइट है, ये माइनस, हाँ ये 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पर यहाँ से लिए थे ना अपन ने, तो ये 10 बना 9 बनाता है, 9 में से 8 1, यहाँ पर 4 में 2 गए 2, और यहाँ पर 5, तो एक बार ये आ रहा है देखो 521.43, सही है क्या, ये रुपये में आएगा, क्या में आएगा रुपये में, ठीक है ना, समझ रहा है क्या, इस तरह से अपना आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, उसको सीखेंगे। चलो उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आंसर ये चाह रहा ना, असल में जीएसटी का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, राइट है क्या, इसलिए उसकी फ्लो और उसकी जो स्पीड थी ना पढ़ाने की मेरी, वो मुझे पता थी आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया था, क्या क्या ट्रिक्स बताया था, क्या चीज़ें छोड़ दिया था उसमें, छोड़ देने से मुराद छोड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक जहन में बात रहती ना कि भाई ये कंटेंट बच्चों को आता अच्छे से, इतना समझता सी जीएसटी जो होता है आधा होता है जीएसटी का। अब इसके अंदर मुझे ये नहीं मालूम है कि तुमको क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम, तो वो एकदम नहीं जम रहा मुझे बतलाना, मुझे हर स्टेप फॉलो करना पड़ रहा, बट कोशिश करूंगा। अब आखिरी टॉपिक है, इसके बाद तो छोटे छोटे सब। चलिए तो इसके अंदर 6 वाला, हाँ 6 कॉलम बनाने होते, कितने कॉलम 6 कॉलम, जाओ पीछे चल लो। सही है ना क्वेश्चन मैंने स्टेप डेविएशन का, पांच बनेगा 1 2 3 4 5, ये चलिए यहां पर क्या बच्चों, क्लास यहाँ क्लास मार्क, क्लास मार्क, यहाँ पर जमात वस्त जमात, और यहाँ पर हाँ आखिरी दो क्या रहता, एफआई था, आप दो ना फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी एफआई। अब यहां पर जो था ना बच्चों, दो टेबल ध्यान में रखना, जो हमने अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर लिए थे यहां पर सेम ले लेंगे डीआई, और डीआई क्या होता है xi माइनस में ए, और एक चीज यहां निकालने क्या होती है,
वो होता है यू आई, ठीक है ना। और यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन में जी, ठीक है क्या, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और आखिर में लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई यू आई, बस। चलिए अब हमारे पास कौन है देखते हैं। 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, नेक्स्ट 2000 से 2500, ठीक है क्या। अब यहां पर हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज याद रखो, अगर एक नहीं ऐसे हुआ कि यहाँ पर ये पहली क्लास और आखिरी क्लास में अपने को बहुत कम जो है उनका ताबदुद देखने मिल रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम देखने मिल रही, जैसे यहाँ पर 35, 28, 32 अच्छा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर अचानक 1 आ गया और यहाँ पर अचानक 2 आ गया, तो कम कम फ्रीक्वेंसी आ गया ना, तो फिर क्या करना, पहले दोनों जमातों को लास्ट के दोनों क्लासेस को मर्ज कर देना। क्वेश्चन करे ऐसा, कोई नहीं करे, ये क्वेश्चन ऐसा करे बतलाता मैं, ठीक है ना। चलो ये तो अपना आसान कर लेंगे पहले। तो यहां पर क्या करें, क्लास मार्क को अपन 250 है ना, देन 750, देन 1250, देन 1750, देन 2250। हाँ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इसमें से डिसाइड करो पहले कौन है सेंट्रल, इन्हें है, तो इसको क्या नाम देंगे, ए। अब ए से माइनस करेंगे 1250, 200 माइनस का 1000 होगा, फिर माइनस का 500 राइट है, फिर 0, फिर 500, फिर 1000। अच्छा हाँ 0 छूट गया, यस। अब आपने जी कैसे कंसिडर करेंगे, हाँ तो जी डिसाइड कैसे होता, हाँ तो ऐसा टेबल देखो जिससे ये सब की सब कट जाना, 500 के टेबल में सब आते, तो फिर अपन 500 ले लेंगे, ठीक है क्या, कितना लेंगे 500, तो जी की वैल्यू ले लेंगे अपन 500, तो 500 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे सबको, तो कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड कर -2, -1, 0, 1, 2, बहुत आसान है ये तो ना। टेबल ढूंढने का, वो टेबल जिससे सब कट जाए तो उसको जी ले लेंगे, जैसे कभी 400 आ सकता है, 200 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा लॉजिकली सोचिए, अपन तो 250 से भी कटता, तो जी 250 ले सकते क्या, वो देखना जो सबसे बड़ा हो, नहीं समझ रहे, कर सकता है 100 से भी, नहीं कर सकता 100 से, भाई 100 से 500 कट जाता, 1000 कट जाता, सब कट जाते ना, 250 से कट जाता। डिसाइड ये करना कि सबसे बड़ा कौन है, हाँ 500 से ही कट सकता, सबसे बड़ा 500 है, 500 के टेबल में सब आ जाते, और आंसर कटने पे 1 मिलने की पॉसिबिलिटी भी है, ऐसे 1 यहाँ भी बना सकता, राइट। तो सबसे बड़ा ढूंढना टेबल, 100 का भी, 250 का भी, 500 का भी, तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा 500 वाला, यस। आगे बढ़े, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताओ, ये जो लिखा हुआ है तो 35, हाँ 28, 32, 15, 10, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में 70, माइनस में 28, 0 है ना, 32 × 0 15 का 15, 10 दूनी 20, प्लस माइनस करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, बोलो, माइनस का 98, हाँ, और इसका आंसर कितना आएगा, ये पॉइंट नहीं है 15 ही है, 15 20 35, और माइनस करेंगे 65 बचता था अगर 100 रहता तो, यहाँ 63 बचेगा क्या, माइनस का 63, आंसर आना चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, हाँ ये जो ऊपर है वो लिखना, कितना है माइनस का 63, सही है, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना है पूरा प्लस करें तो जी 120 आ रहा है, प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है इसके अंदर, इसका फॉर्मूला देखो, एक्स बार का फॉर्मूला है, वहां a प्लस में डी बार था, यहां पर a प्लस में u बार इंटू जी, ठीक है, a प्लस में u बार इंटू जी, a पता है, a कितना लिया भैया ने बोला, वहां पर 1250, ठीक है ना, और u बार कितना है, u बार पता करेंगे, u बार कैसे मिलता, u बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, एफ आई यू आई कितना है -63 अपॉन में समेशन एफ आई 120, सही है बच्चों, -63 अपॉन में 120, ये 0 कैंसिल, यहाँ पॉइंट राइट है, -6.3 अपॉन में
12। अब काटेंगे इसको तो 12 एकन। देखिए मसला ये है कि अपने पास 63 नहीं है, वो अपने को पहले 6 मिल रहा पॉइंट से पहले, और 6 जो 12 के पड़े में आता नहीं, तो अपने बाजू वाले को मिला दिए, तो अपने को पॉइंट को क्रॉस करना पड़ा। क्या करना पड़ा? पॉइंट को क्रॉस करना पड़ा, तब जाके 63 बना। 63 कब बना? जब पॉइंट को क्रॉस करे, तो पॉइंट को क्रॉस करे तो 0 पॉइंट लेना पड़ता। यस, 63 बनाए तो क्या हुआ? 12 का 12, 12 पंजे 60, बचा कितना था? 3 पॉइंट लगे वाला 0 लगाओ, 12 दूनी 24, बचा कितना? 6, 0 4, ये हो गया आपका माइनस का आंसर 0.525। नो प्रॉब्लम, 525। यस, ओके। u bar इज इक्वल टू माइनस में 0.525, ऐसे करते डिवाइड। u bar भी निकल गया, सब निकल गया, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर लेंगे। राइट है। फॉर्मूला क्या था अपने पास बोलो? x बार का, x बार इज इक्वल टू a प्लस में u बार इनटू g। a कितना था? 1250। u बार कितना मिला? माइनस में 0.525। g कितना था? 500। हाँ ठीक है, g को हमेशा प्लस में लो। हाँ, 1250 का 1250 प्लस माइनस माइनस। अच्छा यहाँ प्लस माइनस माइनस नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है। कहाँ कोई बच्चे गलती से क्या करते, इनका प्लस माइनस कर लेते। बड़े मास करो क्या बोलता, पहले मल्टीप्लाई करो देन प्लस माइनस करो। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ये 0 कैंसिल, तो पॉइंट 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 52.5 इंटू में 5। यस और नो? मल्टीप्लाई में 2 0 कैंसिल, तो पॉइंट 2 शिफ्ट इधर, ऐसा होता है इस तरह से। अब कहाँ प्लस है? हाँ यहाँ प्लस आ रहा, 1250 प्लस में। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस, 5 बजे 25 के 5 हासिल है 2, 5 2 10 और 2, 12 का 2 हासिल है 1, 5 1 5 बजे 25 और 36। राइट है, पॉइंट 1 डिजिट बात है। सही है, देखो अभी सही ना बच्चों? मल्टीप्लाई अब माइनस करेंगे, 1250 में से पॉइंट 0 लगा दो आगे, माइनस करना है 5 2 6 2, यहाँ 0 माइनस करना है, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा के। राइट है, कैसे करते बताओ? यहाँ पर आप 0 में 5 जाता नहीं, तो यहाँ पर 5 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 9 में 2 गया 7, पॉइंट की जगह पॉइंट। राइट है, यहाँ पर कितना बच गया था? 4, 4 में 6 गया, 4 में 6 जाता नहीं, यहाँ 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 2, 1 बचा, तो 1 में से जाता नहीं, तो क्या हुआ? 11 9, ये 0 हो गया आंसर। कितना आ गया? 987.5 x बार। ये चाह रहा क्या? समझ रहे हो? ऐसा करना होता है। ये आपके तीनों मेथड खत्म हो गए, ठीक है ना? अब मैं तुम्हारा बतलाता हूँ एक एग्जांपल में, क्वेश्चन वैसा करना चाहिए अगर ऐसा आ जाए तो। जैसे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे, यहां पर स्टेप डिवीजन कहां पर है? स्टेप डिवीजन है अज्यूम मेथड है। ये स्टेप डिवीजन। देखो बच्चों, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम कम है, 1 1 2 4, दरमियान में ज्यादा है। राइट, ठीक है? तो जब भी ऐसा अपने को फील हुआ कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करना? इन दोनों को प्लस कर देना। जैसे कैसे प्लस करना? 0 से 500, 500 1000 2 क्लास है, 0 से 500 की एक क्लास है और 500 से 1000 की एक क्लास है। राइट है, तो आप डायरेक्ट 0 से 1000 की क्लास कर देना, 0 से 1000 की। समझे क्या? और दोनों को प्लस कर, 2 और 4 6, ये दोनों क्लास मिलकर एक क्लास बन गई। कब करेंगे? बहुत कम दिखा तो, या फिर याद रखो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो करो उसमें, दूसरों में नहीं करेंगे। हाँ, जैसे आखिर में भी देखो 1 दिख रहा, बहुत कम दिख रहा दरमियानी मुकाबले में, तो क्या करेंगे? 1 को 2 कर देंगे, और 200 से 250, 250 से 300 था, तो क्या करेंगे? 200 से 2000 से 2500, 2500 से 3000 था, तो 2000 से 3000 कर देंगे आखिर। राइट है, दरमियानी बाकी सेम रहेंगे क्योंकि उनमें क्वांटिटी ज्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट की। समझा क्या? अच्छा, इसमें नहीं कर सकते, लेकिन अपन वैसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ क्वेश्चन कौन सा था वो अपना स्टेप डिवीजन, यहाँ नहीं कर सकते। 35 क्वांटिटी आती है, 10-15 क्वांटिटी आती है ना, बहुत कम आना, समझ रहे ना? वो कितना 1 1 2 2 मतलब बहुत कम हो गया था ना वो, ऐसा।
यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ 20 है, 45 है, 50 है, 30 है, कर सकते क्या? नहीं कर सकते, स्टेप डेविएशन नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर है क्या और कोई क्वेश्चन ऐसा देखो जा कर सकते अपन? यहाँ कर सकते क्या? नहीं। 30 और 7 मिला के देखो, बड़ा हो जाएगा 37, है ना ऐसा। और ये एक क्या, ये नहीं करे तो दो ही करना, इधर से उधर दोनों बुक कर लेना, एक को करे क्या मिलने वाला है? उधर नहीं कर सकते, इधर भी नहीं करना, ठीक है ना ऐसा। कंफर्म? वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें करने कुछ नहीं रहता है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है जैसे मैंने भी कराया तो, बट ऐसा एक एक दो दो दिन के तो कर लेना वो टाइम, ठीक है ना। चलेगा, चलिए अभी बारी किसकी है? हाँ, उसका एक क्वेश्चन ले लेंगे, राइट है ना। पानी मिल सकता है पीने के लिए थोड़ा? गर्मी और कंटिन्यूअस बोलना, चलिए अब बारी किसकी बताओ? मीडियन की, यानी वस्तानिया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू हो गई यहाँ पर 6.2। वस्तानिया क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। इसमें आपको पहली चीज तो याद रखना है, हाँ, मियानिया यानी मीन के अंदर आपको ये देखना भी नहीं है कि भाई वो मुसलसल जमात या कंटिन्यूअस क्लास है कि नहीं है, जरूरत नहीं देखने की। बट इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि भाई कंटिन्यूअस क्लास है कि नहीं है। कंटिन्यूअस क्लास का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 209 है तो यहाँ 210 है, नहीं 209 पे गाड़ी खत्म हुई तो 209 से शुरू होना है, इधर 219 पे खत्म हुई तो 219 से शुरू होना है पर। बट ऐसा हो रहा क्या? गर्ल्स पानी है ऐसा नहीं, पास करवा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुसलसिल जमात बनाना पड़ेगा, इतना समझ आ रहा है। मुसलसिल जमात नहीं है तो क्या है, मामला मुश्किल है। यस, यस। तो यहां क्या करेंगे अपन, मुसलसिल जमात बनाएंगे। मुसलसिल जमात बनाने का तरीका कैसे बताया मैंने आपको कि यहां पर आप देखो, कल बताया शायद पर 209 और 210 दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस देखो 209 और 210 में डिफरेंस कितना है। हाँ, पहले तो क्या करो, चलो ये टेबल्स को उतार दो, तुमको समझ में अच्छे से आएगा। ये 1 बन गया, ये 2, ये 3 और ये 4। सर 4 क्यों बनाए? 3 ही बनाना है। कितने बनाना है? 3 ही बनाना है, लेकिन कंटिन्यूअस क्लास नहीं रही तो उसके लिए 4 बनाना है। अगर कंटिन्यूअस क्लास रही तो 3 ही बनाना है। यस बच्चों, इस तरह से। अब देखो सबसे पहले यहां पर यहां पर क्या लिखेंगे आप, क्लास। क्लास के बाद क्या लिखेंगे आपका, कंटिन्यूअस क्लास, ओके ना, मुसलसिल जमात। तो क्लास कितना है बोलो, 200 से 209, उसके बाद 210 से 219, 220 से 229, 230 से 239 हो गया। आगे भी है क्या, 239 से 240 से 250। यस बच्चों, ध्यान दो इधर प्लीज, बातें मत करो। तो अब यहां पर देखो, ये 200 से 209 जो है, ये जो हाइट है, अब ये काम का ही नहीं कुछ अपना क्लास,
बस इसको क्या करो, कन्वर्ट करो किसमें, कंटिन्यूअस क्लास में। ठीक है, 200 से 209 इसको 210 बनाना है, या फिर ऐसा बनाओ कि ये इसका आखिर इसका पहला सेम आ जाना, इसका आखिर इसका पहला सेम आ जाना, इसका आखिर इसका पहला सेम आ जाना। यस, तो कैसे वो मुमकिन है, यहां देखो 209 से 210 मतलब इसका आखिर इसके पहले में डिफरेंस कितना है, इसके आखिर इसके पहले में डिफरेंस कितना है, हाँ 1 का डिफरेंस है। वो 1 को डिवाइड कर देना 2 से, जो भी डिफरेंस देगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना, तो डिफरेंस को अपन जो भी डिफरेंस देगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, जो भी डिफरेंस देगा 2 से डिवाइड, हाँ डिफरेंस कितना भी आने तो आपको। अब देखो 0.5 आंसर आया, तो अब क्या करना, इसमें 0.5 को माइनस करना और इसको 0.5 को प्लस करना। पहले वाले में 0.5 को माइनस करना, दूसरे वाले में 0.5 को प्लस करना। पहले वाले में 0.5 को माइनस करना, दूसरे वाले में 0.5 को प्लस करना। ठीक है, हसन आपको यहाँ बुला लेता हूँ मैं। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 200 में 0.5 को 199.5 और यहाँ प्लस करेंगे तो 209.5। यस और नो, एक पे माइनस एक पे प्लस। तुम बोलो हसन यहाँ कितना होगा, 210 में 0.5 माइनस करे तो, हाँ 210 में से 0.5 माइनस करे तो, दो सौ 9.5। सिर्फ हंसरे क्लास में बैठकर तुम ध्यान किधर है तुम्हारा, आ रहा है आंसर, यहाँ लोगे स्क्रीन पर, फिर चर्चा में आया थी यूट्यूब की। हाँ चले, जो भी करा उसमें यहाँ डालते हुए सबसे पहले 219 है, तो 219 में 0.5 को ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 219.5। अभी ऐसा करो शॉर्टकट, 219 को यहाँ लिख दो, पहले 219.5 यहाँ लिख दो इधर वाले को, फिर आगे 200 में ऐड कर दो, 229 में ऐड कर दो 0.5, फिर 229 को यहाँ लिख दो, 229.5 को यहाँ लिख दो, फिर आगे ऐड कर 239.5। यस, फिर इधर कहाँ पर है 240, यहाँ पर। अब यहाँ पर उसको इधर शिफ्ट कर दो 239.5, फिर उधर गया 249.5। लास्ट वाला पहले वाला सेव हो जाता। हो गया कैसे, ये अपनी जमा क्लास काम की, ये काम की है क्या, ये क्लास काम की नहीं है, बट बनाना आपने, बना के आना, छोड़ना है इसको। चलिए अब उसके बाद, अब कंटिन्यूअस क्लास हो गई। अब उसके बाद जो है आपको ये फ्रीक्वेंसी लिख देना है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो भी है तो ठीक कितनी है, 4, 14, 26, 10, 6, राइट है। अब यहां पर क्या लिखना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उर्दू में क्या बोलते हैं, इज्तिमाई ताजुद बोलते हैं। अच्छा पढ़ लेना उसमें क्या बोला, तो हाँ क्या बोला, इज्तिमाई ताजुद, ऐसा कुछ कम किस्म का कुछ तो होता है ना, लेस देन। ओके, अब क्या करना है इसमें, एडिशन कैसे करना है देखो। हाँ ये 4 जो है, ये 4 सेम लिख देना, फिर क्या करना, ये 4 का एडिशन इससे करना, कितना वो 18, तो 18 यहां लिख देना। 4 सेम लिखना पहले वाला, बाद में 4 का एडिशन 14 से करना, फिर 18 लिखना, फिर 18 का एडिशन 26 से करो। समझ रहे क्या, कितना होगा 26, 46 और 26, 36 और 8, 44, तो 44 में यहाँ लिख देना ऐसा। फिर 44 का एडिशन 10 से करो, कितना होगा 54 को यहाँ लिख देना, फिर 54 का एडिशन 6 से करो 7, 60। समझ रहे कैसे करें तो, हाँ 4 सेम लिखे, फिर 4 में 14 मिला कितना हुआ 18, फिर 18 में 26 मिला कितना हुआ, कितना 44, 44 से 10 मिला है 54, फिर 54 में 6 मिला है 60। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना n, इसको बोलते हैं अपन n कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, n कितना है 60। ठीक है क्या, इस तरह से। अब क्या करना होता है आपको, इसमें क्लास निकालना होता है, मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सब में बड़ा नहीं, ये जो 60 होता है ना, तो 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा 30, राइट है। तो आप देखेंगे कि 30 यहां कहां पर है, 30 कहां पर है, कहीं 30 यहां पर इसमें
नहीं है। 30 के ऊपर कौन है? 44। 30 के ऊपर कौन है? 44। तो 44 वाले टेबल को अपन क्या करें, यहाँ पर 30 के ऊपर 44 है, 44 वाले टेबल को अपन यहाँ पर इस तरह से, सर ने क्या बताया था आपको, जो दरमियान में सबसे बड़ा इसको ले लो बोले थे क्या? एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ना ये। टारगेट है किसी के पास? बुक है कोई? मैंने क्या बताया आपको अभी? ऊपर सर है, शहबाज सर आए क्या? एक 5-10 मिनट है।
तो बच्चों पता नहीं सर ने वैसा क्यों बताया, मुझे अंदाज़ा नहीं उस बात का, बट किताब तो यही कह रही है कि आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर सबसे आपका 60 जो आ रहा है वो n है, n डिवाइडिंग बाय 2 करो 30 आएगा, और 30 इस टेबल में देखो 30 से बड़ा कौन है, ग्रेटर 30 से कौन है वो 44 है। वो 44 वाले टेबल को आपने क्या करना है, इस मीडियन क्लास बनाना है। याद रखेंगे क्या, इस क्लास के अंदर ये जो सेंट्रल होता है इसे f कहेंगे, और ये 44 के ऊपर जो होता है इसे CF कहेंगे, ठीक है ना। और इसका जो फर्स्ट यानी लोअर क्लास होता है इसे हम L कहेंगे, क्या कहेंगे, L। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है अच्छे से। तो बच्चों यहां पर 26 जो पहले तो क्या करेंगे, यहां पर सबका प्लस करेंगे, 60 आ रहा है, 60 का डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे, आंसर कितना आएगा 30। अब 30 से बड़ा कौन है देखेंगे यहां पर इस टेबल में आखिरी वाले कॉलम में, 30 से बड़ा कौन है 44, 44 के लिए मीडियन क्लास बना देंगे। उस मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसको f बोलेंगे, और उसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी उसको क्या बोलेंगे, उसके ऊपर वाले को CF बोलेंगे, और उस मीडियन क्लास के अंदर लोअर लिमिट जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, L रहेंगी। करेक्ट है, तो डेटा लिखो यहां पर, L कितना है 219.5। नेक्स्ट F है, उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहां पर 26, CF कितना है 18, और कोई बच रहा H। H क्या होती है, हाइट होती है। इनमें हाइट कितनी बच्चों, 199.5 से 209.5 तक 10 है का हाइट। पुरानी हाइट नहीं देखेंगे, हाँ ये टेबल के नहीं, नए टेबल की हाइट देखेंगे, कंटिन्यूअस क्लास की हाइट। हाइट दरमियान कितनी है इनकी, 199.5 से 209.5 में 10 है, 209.5 से 219.5 में 10 है। फॉर्मूला क्या हमारे पास बोलो, निकालना मीडियन निकालने के, हाँ फॉर्मूला L प्लस इन ब्रैकेट ऑफ L/2 माइनस अपॉन में F इंटू H। सही है क्या फॉर्मूला, यस। अब सारी वैल्यूज रखेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। L कितना है बच्चों 200, ये वाला 219.5 प्लस में n/2 कितना होगा 30, माइनस में CF कितना होगा 18, अपॉन में F 20 है क्या, 26 है, ओके 26, और इनटू में H कितना है 10, और डिवाइड कर देंगे इनको, अपन कैलकुलेशन करेंगे इनका, क्या था बोलो जरा, 219.5 प्लस इन ब्रैकेट में CF कितना था 30, 30 माइनस 18 अपॉन 26, 30 माइनस 18 अपॉन 26 इंटू में H कितना है 10। कैसे करते देखो अब इसको, 219.5 जैसे कि वैसे प्लस का प्लस इन ब्रैकेट ऑफ, पहले मल्टीप्लाई का इनका कैलकुलेशन करना, बाद में प्लस करना, यहाँ हो जाता 12 डिवाइडिंग बाय 26 इंटू में 10, सही है ना। ऐसे 10 वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 13 से कर देंगे, इन्हें 2 से कर देंगे 13, इन्हें हो जाएगा 6, ओके। कितना आता 219.5 प्लस में 6 इंटू 10 अपॉन में 13, 6 इंटू 10 अपॉन में 13, ठीक है। चलो कितना आता है 219.5 प्लस में यहाँ काट दिए गए तो ऊपर 60 में 13, पहले इनका कैलकुलेशन करना है। 219.5 प्लस में 13 एकन 13, 13 चौक 52, 13 चौक 52, बचा कितना 8, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 78, 78 बचा 2, 0 लगाए, 13 एकन 13, कितना वो 4.61। अब एडिशन कर देंगे इनकी, क्या होगा देखो यहाँ पर 1 का 1 और 6 और 5 प्लस करे, मतलब ये कर लेते आप 11.1 कैरी, फिर कितना हो जाएगा 4 और 5, ये 4 और 9 14 होगा ना, 13 13 14 14 सिला 1 और ये 22 हो जाएगा। ये 4 का आंसर, पॉइंट कितना है यहाँ पर, एक डिजिट बात है क्या, और यहाँ पर 224.11 आंसर आना है क्या, कितना 1 2 आ रहा, नो प्रॉब्लम, राउंड ऑफ होता छोटा हो, आगे का मसला नहीं होता, 1 1 1 2 का मसला नहीं होता। तो ऐसे मीडियन निकालते हैं। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है अपना मोड का, वो बता देता है क्वेश्चन आपको, फिर जो है तो ग्राफ करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें 4 टेबल कब बनेंगे, जब
कंटिन्यूस क्लास नहीं रहेगी तो, और कंटिन्यूस क्लास रहे तो मसला है ही नहीं फिर, ठीक है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर मैं आपको बतला देता सरासरी। अब क्या है ये याद रखेंगे ना, मैंने क्या बोला आपको, तो n/2 करेंगे, n/2 जो आ रहा उसका सब उससे बड़ा कौन है देखेंगे। यहाँ 60 है, 60 का बड़ा, 60 का आधा 30, 30 का बड़ा, 100 आ गया, n कितना आ गया 100, सबसे आखिर में n आता, n का आधा 50, 100 का आधा 50, 50 से बड़ा कौन है वो वाला अपन क्या करेंगे, मीडियम क्लास डिक्लेयर करेंगे उसको, क्या ना। चलो हाँ, अब क्या बारी है, चले अब मोड के अंदर देखो, सबसे पहले क्या है इसके अंदर भी क्या करना है, कंटिन्यूअस क्लास। यहाँ कंटिन्यूअस दिया लिया क्या, दिए वाली है तो मसला नहीं है, और नहीं दिया तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम अपन डिसाइड करेंगे बच्चों, इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है, इसके अंदर करेंगे वो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है 70, तो 70 को F1 मानेंगे, और 70 से पहले वाले को F0 और 70 के बाद वाले को F2। देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है 70, 70 से पहले वाले को F0, 70 के बाद वाले को F2, और 70 को सबसे बड़े को F1 मानेंगे। यस, अब F1 के ऊपर देखो 10 और 12 है ना, तो अपनी जो मोड क्लास रहेंगे असल में ये रहेंगी 10-12 वाली, और जो 10 रहेगा उसको बोलेंगे, ठीक है ना, उसको अपन L डिक्लेयर करेंगे, कैपिटल L। ओके, इस तरह से हाइट क्या है दोनों बोलो, 2 की हाइट है, खत्म। अब अपना फॉर्मूला है यहाँ पर L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यूज रखने का पुट करने का आंसर आने, खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो इसके हिस्टोरिक, यहाँ के गड़बड़ करवाने देखो, यहाँ पर 1 3 4 6 ऐसा कर दिया, मतलब कंटिन्यूअस क्लास है क्या, नहीं है। अपने को अब हर जगह कंटिन्यूअस क्लास लगती, खाली मीन के अंदर कंटिन्यूअस क्लास नहीं लगती, बाकी मोड में, मीडियन में, हिस्टोग्राम में, पॉलीगॉन में, सब जगह कंटिन्यूअस क्लास लगती है अपने, समझ रहे क्या। अब यहाँ देखो 1 से 3 है, तो इसको क्या करें अपने कंटिन्यूअस क्लास करें। कंटिन्यूअस क्लास का तरीका क्या बोला मैंने, 3 और 4, 6 और 7, 9 और 10, डिस्टेंस कितने का है 1 का, उसको डिवाइड करो 2 से कितना होगा 0.5, पहले वाले 0.5 माइनस करो, दूसरे में प्लस करो, एक में से आधा गया आधा, 3.3 में 3.5, 3 में 5 0.5 ऐड करें 3.5, करते 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 ये कंटिन्यूअस क्लास बन गई। अब कंटिन्यूअस क्लासेस बनने के बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिख दिया 3, ये 33, 40, 27 ये पूरा लिख दिए। अब सबसे बड़ी कौन है बोलो 40, जो सबसे बड़ी होती है इसके अंदर उसको क्या करते हैं F1, बट उधर नहीं, हाँ मीडियन के अंदर नहीं, मीडियन में क्या करना है n/2, क्या करना है n/2। ओके, सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है 40, 40 जो है वो F1, यहाँ पर सबसे बड़ा F1 इसमें। अब F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2, और ये F1 सबसे बड़ी जो है यही हमारी क्लास रहेगी। इसके अंदर पहले वाला क्या रहेगा 3.5 L रहेगा, कैपिटल क्या रहेगा उमेर कैपिटल क्या रहेगा, कौन से क्लास में है कैपिटल L, हाँ कौन से क्लास में है कैपिटल L भाई, यहां सबसे बड़ा कौन है F1 है, राइट है। F1 कितना है 40 है, तो 40 के टेबल में आगे जाने का सबसे बड़े वाले में। यहाँ 2 आ रहे हैं क्लास, एक लोअर क्लास एक अपर क्लास, तो लोअर क्लास क्या है 3.5, ये 3.5 क्या बोलते हैं कैपिटल L। क्या निकाल रहे कसीरिया, कसीरिया का फॉर्मूला क्या है बोलो, F1 माइनस L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, हाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूला रख दिए बाद में आंसर आ जाता है। सब वैल्यूज अवेलेबल है, F1 किसको बोले सबसे बड़े को, F2 उससे नीचे वाले को, F0 उससे ऊपर वाले को, और F1 के अंदर यहाँ पर मिलता है L, और इन दोनों की हाइट कितनी है 3.5 से 6.3, तो 3 क्या है H है, सब वैल्यूज रख दिए यहाँ पर अपन ने, फिर आंसर लाए करके तो आंसर आ गया, खत्म। क्या में आया आंसर लीटर में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला था अपने को लीटर, राइट है। अब इसके बाद अपना ग्राफ का पार्ट शुरू होता है, इंशाल्लाह अपन ऊपर बैठे ग्राफ करेंगे, हाँ चलो ऊपर बैठकर ग्राफ करेंगे।
पॉज कर दो।